हमने नहीं उसे लिखवाया है, हमने अच्छा। जबरदस्ती भी नहीं किया है। अच्छा, अच्छा। अपने खुशी से जा करके हमारे नाम से अपना जमीन लिख किसी को देखभाल करने के लिए कभी नहीं आई अच्छा। आज तक उसका मैंने सेवा सत्कार करता रहा। वो इतना गाली देता है, हमारे बच्चियों और बच्चों को तड़पाता है और मारता है। तो आपके मन में ऐसा आया कि मैं बेईमानी कर रहा नहीं, हूँ? मैं मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। आज अच्छा। भी मैं देने के लिए तैयार हूँ अच्छा। जमीन, हाँ। लेकिन अपने पति को वो लेकर 1 साल तक सोच रहे उसके भाई का जो दिमागी हालात संतुलन नहीं ठीक है, तो उसका ज़मीन हम जो है हम लोग लिखवा मौजूद हूँ जनपद कुशीनगर में, और कुशीनगर में कलवारी पट्टी एक महिला जो है अपने भसुर पर आरोप लगा रही थी कि भसुर जो है मेरे पति का खेत जो है लिखवा लिए हैं। वो हम भसुर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश किया कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तमाम तरह की क्षेत्र में चर्चा है, तमाम जगह जो है दौड़ भाग लगा रहे हैं। उनके जो महिला आरोप लगा रही थी, उनके भसुर जी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, ये बताइए, एक महिला जो है आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आपने उसका भाई का आपने अपने छोटे भाई का जमीन लिखवा लिया है। क्यों ऐसा लिखवाया आपने, क्यों किया? सर ऐसी बात है, वो उसका शादी हुआ था हमारे भाई से। हमारे भाई को झटका की बीमारी था। उसके बाद यहाँ पर वो नहीं रहती। साल में मान लीजिए 6 महीने में कहीं 10 दिन 15 दिन आती, 15 दिन यहाँ रहती थी तो 5 महीने वहाँ रहती थी। अच्छा। उसके उसके बाद से इसको 15-16 साल से इसको छोड़ दिया। आज तक कलवारी पट्टी कोई सुनने वाला नहीं है इस समय में। रोइए मत। जैसे दिक्कतें हैं कि आरोप लोग लगा रहे हैं, महिला चूंकि अपने पति की हक मांग रही है, लेकिन अब क्या सच्चाई है कि भाई वो नहीं रहती थी तो आपके घर परिवार गांव का के लोग ही बताएंगे। लेकिन वहाँ देखा गया कि गांव के अक्सर लोग जो है खड़े होकर के आपके खिलाफ में थे। तो क्या ऐसा क्यों लगता है कि गांव के लोग खिलाफ? सर ऐसा है कि गांव वाले कुछ लोग ऐसे भी थे कि सोच रहे थे कि उसके भाई का जो दिमागी हालात संतुलन नहीं ठीक है, तो उसका ज़मीन हम जो है हम लोग लिखवा लिए हैं। वो क्या कर सकते हैं। तो आपके मन में कैसे आ गया कि उसके भाई का ज़मीन लिखवा लें? क्यों लिखवा लिए, क्या दिक्कत थी? हमने नहीं लिखवाया सर। हाँ। वो अपने खुशी से जब 15-16 साल से अपने घर को अपने पति को छोड़कर चली गई, आज तक एक गिलास पानी नहीं दी। अपने अपने पति के साथ एक रात सोई नहीं है। उसके बाद वो देखते रहा, बोला मेरा 5-10 हमारा खेत बेचो, मैं खाऊंगा पीऊँगा। उसके बाद मैंने कहा कि दूसरे को क्यों लिखोगे, देना तो हमको दो चलो, तुमको सेवा बर्दाश्त हम करते हैं। जब तुम्हारी औरत छोड़कर चली गई, 16 साल हो गया, तो अब वो नहीं आएगी। तो वो खुश होकर के हमने नहीं उसे लिखवाया है, हमने जबरदस्ती भी नहीं किया है। अच्छा। अपने खुशी से जा करके हमारे नाम से अपना जमीन लिख दिया है सर। सवाल तो वो नहीं है, सवाल ये है कि आपने अपने भाई का ज़मीन आपने लिखवाया, तो क्या मन में था, क्या डर था कि आपने उसका ज़मीन क्यों लिखवा लिया, जब आपको नहीं पता था कि उसका 2 बच्चे हैं, बीवी है, आखिर वो कहाँ जाएंगे? सर उसका दिमागी संतुलन सही नहीं था। अच्छा। गांव के कुछ लोग व्यक्ति थे, वो चाहते थे उसका ज़मीन हम लोग लिखवा लें। अच्छा। लिखवा लें। हाँ। तो इसके विषय में मैंने फिर सोचा। अब चर्चा में सुना, तो उसके बाद मैं सोचने लगा अब कैसे क्या होगा। दूसरा आदमी ले लेगा ज़मीन तो हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पिताजी का, हमारे बाबा की संपत्ति है, तो इसलिए वो उसके दिमागी संतुलन नहीं ठीक होने के कारण मैंने बोला कि तुम जो है दूसरे को जो लिखोगे बेचोगे हमको दे दो तुम खुशी से। तो जाकर हमारे नाम से दान पत्र कर दिया। हाँ, कर दिया। तो अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई का भाई दुश्मन बन गया, भाई जो है बेईमानी कर दिया। तो आपके मन में ऐसा आया कि मैं बेईमानी कर रहा हूं? नहीं, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। आज भी मैं देने के लिए तैयार हूँ जमीन। हाँ। लेकिन अपने पति को लेकर 1 साल तक अपने साथ में रखे, जेल उसका समझे। उसके बाद 1 साल के बाद मैं उसका ट्रांसफ़र ज़मीन कर, मेरे उसके ज़मीन से कोई लालच नहीं है। अच्छा। हाँ, लालच नहीं हमको एक भी।
इसीलिए मैंने सोचा कि आपका राय रखना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग आरोप लगा रहे थे कि हम लोगों ने सोचा कि इस तरह की बातें क्यों सामने निकल के आती है कि भाई भाई का खेत क्यों लिखवा लेगा, क्या मजबूरी रही। इसलिए आपका पक्ष हमने जानने के लिए यहाँ तक पहुँचा कि क्योंकि आज तमाम जो है लोग क्षेत्र में चर्चा है कि ऐसा कैसे संभव हो पाया कि एक भाई जो है भाई का खेत लिखवा दिया। अब आप क्या चाहते हैं, आपकी कैसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, वो अपने पति को लेकर अपने साथ रहे। ठीक है। ठीक, उसके बाद से जो उसको कुछ समय निकलने के बाद निकल जाएगा, वो जान, हम सभी लोग जान, अपने पति को लेकर सेवा कर रही है, रख रही है। अच्छा। जब सही हो जाएगा, रखेगी अपने पास, 1 साल के बाद मैं उसके नाम से बैनामा कर दूँगा। हाँ, वापस कर दूंगा ज़मीन उसका। तो आपको ये बताइए कि अभी वो जो आप बता रहे हैं कि वो घर यहाँ नहीं आती थी देख रेख करने के लिए? आज 15-16 साल हो गया, आज तक एक बार भी नहीं कलवारी पट्टी में अपना पैर रखी है आज तक। अच्छा, अपने पति कहाँ रहती थी, कहाँ? वो देवरिया साइड में रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, क्या क्या करती है। अब हम लोगों को उससे हम लोगों को लेना देना नहीं रहता था। जब अपने पति का नहीं हुआ तो हम लोगों को क्या होगी सर, हम लोगों को क्या होगी? अभी 2 बच्चे हैं, वो अब होशियार हो गए हैं, अब वो अपना खेत खोज रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? उन लोगों के लिए तो वही तो हम कह रहे हैं, अपने अपने पिता को ले जाकर अपना संभालना, खिलाएं पिलाएं, रखें, हाँ रखें। उसके बाद से 1 साल के बाद वो रखेंगे, जान सम्मान देंगे उनको। जैसे मैं गाली गुप्ता लात मार खा करके मैं अपना मेरा भी दाढ़ी बार पक गया, उसी के सेवा करने में हमको कोई हमारा गांव में कोई नहीं साथ देता है हम लोगों को। उसको गाली देगा, मारेगा, ईंटा पत्थर 2-2 चाकुओं में छीन कर उसके हाथ से ईंटा पत्थर चलाएगा, बोला जाएगा। दूसरे के घर में हम लोग जाकर 1-1 महीना रहे हैं, 1-1 महीना तक रहे दूसरे के घरों में जा कर के। वो तो बोली है कि उसके शरीर में कीड़ा हो गया, उससे ज़रूरत नहीं। उसका तलाकनामा भी हमको लेकर सादे पन्ने पर दिए साहब। कौन दिए थे? वो वही औरत दी है। अच्छा, हाँ, तलाकनामा ये क्या है? निकाल तलाक भी देती पहले? नहीं, इसी पर सादे पन्ने पर लिख कर दी, अपना इंग्लिश में साइन भी की है। देखिए सर, मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी, हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसके तलाक। ये तुम्हारी सादा कागज तो माना नहीं जाएगा। नहीं माना जाएगा, फिर भी तो लिख कर दी है ना। तो लेकिन अब ये क्या सच्चाई है तो वही बताएंगे। लेकिन इंग्लिश में ला देखिए कितने दिन का है, 2017 का। हाँ, देखिए ये कागज़ है, इस पे जो है ये बता रहे हैं कि ये कागज़ पर वो लिख के दी थी। लेकिन हालांकि कागज़ जो है इस तरह के पेपर तलाक के लिए नहीं मानता है, क्योंकि आप तो जानते हैं जो हमारा भारत देश है संविधान पे आधारित है। 6 साल हो गया इस और कागज को। वो जो है कागज़ को जो संविधान है, वो कोर्ट कचहरी जो भी दिक्कतें होती है वो जो है वहाँ से समाधान होता है उसके जो है ये। लेकिन ये लोग लिखित आप लोग लिए थे, इस पे किसी की गवाही वही नहीं लिखी गई थी। वो अपने मर्जी से लिख करके हमारे भाई को दे दी, तुम जाओ, हमसे तुमसे आज कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं तलाक दे रहा हूँ, लिख कर साइन करके उसको दे करके। वो एक बार वो ससुराल भी गया था, उसको मार करके उसका सर फाड़ दिए थे वहाँ पर। हाँ। उसके बाद जेल में भी, थाने में भी डलवाए थे। उसके बाद फिर 24 घंटा की 36 घंटा। अच्छा, उनका दवा कौन कराता था? उनका दवा इलाज मैं कराता हूँ। यहाँ कराते थे? वहाँ पे नहीं, अच्छा, नहीं यहाँ पे जब थे। हाँ। दिमागी हालत से ठीक नहीं थे, तुमने दवा कराया हूँ वहाँ पे, क्या नाम है, जो दिमागी मेरी, हाँ, बेदी यहाँ दवा चलता था। दवा इतना लाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। जो दवा समझ जब जान जाता था हमको मार डालेंगे दवा से, दवा उसके इलाज के लिए चल रहा है, लेकिन वो जानता था हमको जहर में दवा उठा कर नरकटों में जाकर ले जाकर सारा फेंक देता था। 3-4 बार दवाइयाँ वो ले आकर फेंक दिया। इस तो आप जैसे गाँव गड़ा में 2-4 लोगों को नहीं जुटाए कि भैया इस तरह का कर रहा है? तो तब हमारे पिताजी थे उस समय में। अच्छा, उस समय भी हमारे पिता, हमारी माँ भी थी, तो हमको क्या जरूरत थी दूसरों को जुटाने की। आज तो पूरा गांव देखा जा रहा है कि पूरा गांव खिलाफ है आपके। क्यों ऐसा हो गया कि पूरा गांव ही आपके गांव खिलाफ है? कि इसलिए खिलाफ है कि हमारे ऊपर कि भाई का हिस्सा लिखवाए। अच्छा, उन लोगों का सोच ये था कि किसी तरह से ज़मीन हम लोग ले। गांव में ऐसे को 2-4 आदमी लोग हैं कि चाह रहे थे कि हमको ये ज़मीन किसी तरह से पढ़ा लिखा कर हम लोग लिखवा लें। अच्छा, लेकिन हमने जब कई जगह मैंने सुना ऐसी बात हो जाएगी, तो मैंने उससे खुद कहा, बोला कि भैया जब आप हमको जान मान
सामान खाना पीना सब कुछ आप दे रहे हैं, हमारी बीवी छोड़कर चली गई, आप ही के सहारे मैं जी लूँगा रह लूँगा। मार काट करता रहा, फिर भी मैंने सहना करते करते बर्दाश्त करते करते रह गया। उसके बाद खुश होकर एक दिन उसके मूड में आया, बोला भैया चलिए आपको हम लिख दे रहे हैं आपके नाम से, हमारा कोई है नहीं, अब जो हैं आप ही हैं। तो जाकर हमारे नाम से दान पत्र कर दिया। चलिए, ये उनके बड़े भाई हैं जो आरोप लग रहा था। हमने कहा कि खबर दिखानी चाहिए और इनकी भी बात रखनी चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के सवाल क्षेत्र में उठा है कि भाई का बेईमानी कैसा कर दिया। इसलिए मैंने, हाँ क्या कह रहे हैं, आज तक गांव वालों ने क्यों नहीं बुलाया? 15 साल का दिन हो गया, 16 साल का दिन हो गया, क्यों नहीं गांव वालों ने उसको बुलाया कि तुम चलो अपने पति को लेकर रहो, अपना हिस्सा बंटवारा करके लेकर रहो, इसे तुमको हम दिलवाएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। 2 बार यहाँ से मार्शल लेकर के, यहाँ से हमारे यहाँ एक जय सिंह बरेठा है, उन्हीं के मार्शल से 2 बार गाड़ी गई थी उसको बुलाने के लिए। हमारी बहन और गांव का अन्य सदस्य भी लोग गए थे उसको बोले, वो फिर भी नहीं वो आई, नहीं आई। कितना वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा हो गया उसको लाने के लिए, वो नहीं आई। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? देखिए, ये भी माना बता रहे हैं कि वो जो है कभी बार बुलाया गया लेकिन वो नहीं आई, और मैं भाई का देख रेख कर रहा था। भाई जो है खुश होकर के मेरे नाम से खेत किया है। ये भी बता रहे हैं कि अगर वो सही से रहें तो उनका खेत है भाई, हमसे कुछ लेना देना नहीं है, और सही ढंग से रहें तो मैं खेत वापस कर दूंगा। चलिए, पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।